हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग का मोस्ट आपको जो लगता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने का इतना शानदार जानदार जबरदस्त तरीका बताएंगे प्यारे दोस्त कि आप मुश्किल से मुश्किल सवालों को महज 2 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। तो पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, चीजों को इतना लाजवाब तरीके से बताएंगे भाई साहब कि आज तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा। चलिए, मुश्किल से मुश्किल सवालों को विद इन सेकंड में सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग जो है कॉपी और कलम निकालिए, मेरे साथ सवालों को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखो, सिंपली इस सवाल को सॉल्व हम कैसे करते हैं। यहाँ पर 256 है, 290 है, 961 है, क्वेश्चन मार्क है। भाई साहब, हम इसको कैसे करेंगे। देखो, बोल रहा है कि 256 का जो रिलेशन 290 के साथ है, तो 961 का रिलेशन क्या होगा। 961 का रिलेशन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे सर। अब आपको एक चीज बताएं, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे भाई साहब, छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट कर सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट कर सकते हो, तो सबसे पहले उसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा, उसे आप स्टार बना लीजिएगा। देखो सर, यहाँ पर क्या है, 256 दिया गया है। अगर हम 256 को लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे सर, 16 का स्क्वायर करेंगे सर, हो जाएगा 256 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। यहाँ पर सर 289 लिखा है, तो क्या 289 के आसपास कोई ऐसी संख्या है जिसका आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर, 17 का स्क्वायर 289 होता है। चलो भाई साहब, यहाँ पर अगर इस 289 को हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 17 का, इसको क्या लिख सकते हैं, 289 प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 289 प्लस 1। इस 289 को क्या लिखेंगे सर, 17 का स्क्वायर मतलब प्लस 1। अगर 17 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे भाई साहब, 289 हो जाएगा। तो चलो, लॉजिक यहां से मत खोजिएगा, लॉजिक यहां से खोजो कि 16 के बाद क्या लिखा गया है, 17 लिखा गया है। 16 के बाद क्या लिखा गया है, 17 लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है सर, 961 है। 961 किस संख्या का स्क्वायर होता है सर, 961 तो होता है सर 31 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर कैसे गए हो, 16 के जस्ट बाद वाली संख्या का स्क्वायर किया, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया, तो ये संख्या हमें मिली है। तो इस क्वेश्चन मार्क पर जाने के लिए क्या करोगे सर, 31 है ना, 31 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी सर, 32 हो जाएगी। 32 का हम करेंगे स्क्वायर और उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिल जाएगी। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 1024 होता है। हाँ सर, 1024 होता है। अगर हम उसमें एक ऐड कर देंगे भाई साहब, तो हमारा 1000 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1025 होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बस मेरा सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सवाल आपसे बनेगा डियर फ्रेंड्स। लो भाई साहब, इतना भारी भरकम सवाल अगर एग्जाम में आ गए ना, तो मेरे बहुत सारे भाई इसको तो छोड़कर स्किप मारने वाले हैं, इसको छोड़कर स्किप मारने वाले हैं कि सर 101 का रिलेशन जो है 10,201 के साथ है, तो 107 का रिलेशन क्या होगा। तो क्या आप इसका जवाब विद इन 2 सेकंड में दे पाओगे, आपका दिमाग वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आप बोलोगे सर 101 को हमें बनाना है 100 मतलब 10,201 कैसे बनाएंगे। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे। आप बोलोगे सर अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। देखो, हमने आपको बताया था कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना पड़ेगा तो 101 की अपेक्षा 10,201 तो बहुत बड़ा है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब तीन चीजें कर सकते हो। 101 से हमें जो है 102 पॉइंट मतलब 10,201 पे जाना है। तो 101 का अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 101 को अगर हम 101 से मल्टीप्लाई करते हैं सर,
तो हमारा कितना होगा, 10,201 होगा कि नहीं होगा। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। देखो 100 के निकटतम संख्या का मल्टीप्लाई भी सिखा दे रहे हैं, याद रखिएगा। ये हो जाएगा हमारा एक, एक्स्ट्रा 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा। तो अब इस क्रॉस ऐड कर लो, 101 में इस एक को ऐड कर लो या 101 में इस एक को ऐड कर लो। तो 101 में एक को ऐड करेंगे भाई साहब, हो जाएगा 102 हो जाएगा। जितना ज्यादा है ना उसी का स्क्वायर कर दो। तो एक का स्क्वायर एक होता है, एक सिंगल डिजिट आ रही है ना तो उसे 01 के साथ लिख दो, मतलब 10,201 हो जाएगा। हाँ हाँ सर, इसी संख्या का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। बात समझ आई? तो मतलब यहाँ पर क्या है सर, 107 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब है कि 107 गुणे हमें करना है 107 करना है। अच्छा ये 100 से कितना ज्यादा है सर, 7 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है सर, 7 ज्यादा। 107 में 7 को जोड़ो, 114 हो जाएगा। जिस संख्या का आपने क्या किया है भाई साहब, जिस संख्या का आपने ये जो आपका एक्स्ट्रा आया है इसी का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है सर, 49 होता है। 2 डिजिट था इसलिए हमने एज इट इज लिख दिया। तो 114 49 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है सर। महज 2 सेकंड में इस सवाल का हम जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो चीजें आपको सिखाया, 100 के निकटतम किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, है ना। और आपके सामने अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है तो उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भाई साहब देखो, अरे भाई साहब ये क्या है सवाल, सवाल है कि बवाल है, इसका जवाब हम कैसे देंगे। देखो डियर फ्रेंड्स, ये सवाल बोल रहा है कि सर 41 का जो रिलेशन मतलब 41 का जो रिलेशन 4 के साथ है, 37 का रिलेशन क्या होगा। 41 को जिस लॉजिक से 4 लिखा गया है, तो 37 को हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर हम 41 से 4 कैसे बनाएंगे। तो मेरा वो कॉन्सेप्ट याद है आपको बाबू भैया, अगर कॉन्सेप्ट याद हो तो सवाल बन जाएगा। कैसे सर, अगर हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है, तो या तो हम डिजिट को, सबसे पहले डिजिट को ऐड करते हैं, अगर ऐड करने पर काम नहीं बना तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई से काम नहीं बना तो हम डिवाइड करते हैं। चलो अगर हम ऐड करते हैं तो 4 1 हो जाएगा 5, हमें 4 लाना था सर, काम नहीं बना। तो 41 के दोनों डिजिट को सिंपली कर लो ऐड। सर 4 एकम हो जाएगा 4, उसने लिखा कितना है, 4 ही तो लिखा है, तो सेम लॉजिक उधर भी अप्लाई करो। 37 के दोनों डिजिट को करो मल्टीप्लाई, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अगर आप डीप नॉलेज चाहते हो इन चीजों को कि डीप में एकदम घुस के पढ़ना भाई साहब, तो प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी है, वहां से आप रीजनिंग कॉन्सेप्ट क्लासेस में घुस जाइएगा, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। देखो भाई साहब एक और जानदार जबरदस्त सवाल, क्या आप इसका जवाब दे पाओगे। 111 का जो रिलेशन बोल रहा है भाई साहब 89 के साथ है, 105 का रिलेशन क्या होगा। आप इसका जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर ये अगर 111 है, ये किसी संख्या के आसपास है, आप बोलोगे हाँ सर। ये जो है 111 जो है ना, 111 और 89 जो है, कॉमन नंबर दोनों के बीच क्या है सर, 100 है। अगर 100 से हम 11 के पास जाना चाहते हैं सर, इसमें हम 11 ऐड कर देंगे, 111 पे हो जाएंगे। अगर आप 100 से 89 के पास जाना चाहते हो सर, यहाँ से हम जो है 11 माइनस कर देंगे तो 89 के पास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर 105 दिया गया है भाई साहब, 105 के भी बीच आप कॉमन नंबर किसको लोगे सर, 100 को लेंगे। किसको लेंगे, 100 को लेंगे। तो अगर 100 से 105 के पास जाना चाहते हो तो 5 जोड़ोगे। देखो जितना इधर जोड़ा है उतना इधर माइनस करके लिखा है, तो 100 में 5 जोड़ा 105, तो 100 में 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने देंगे डियर फ्रेंड्स, बस आपको शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ चीजों को देखना, सीखना और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके सामने भाई साहब लो। अब इसको कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। यहाँ पर कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन भाई साहब 342 के साथ है, 20 का रिलेशन क्या होगा। तो 18 से 342 कैसे बनाएंगे सर,
बात वही है। कौन सी बात सर? बात वही है, छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना है सर। मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब हम चेक करेंगे। तो चलो हम सिंपली स्क्वायर करते हैं सर। अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो 18 का स्क्वायर जो होता है ना सर, 324 होता है। क्या होता है? 324 होता है। हमें लाना है 342। तो 324 से 342 कैसे आएगा? अगर 324 में अगर हम 18 को ऐड करते हैं भाई साहब, तो हो जाएगा हमारा 342 हो जाएगा, है ना? मजा आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? तो यहाँ पर क्या है सर, 20 का भी करेंगे स्क्वायर। अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं सर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। यहाँ पर आपने क्या जोड़ा था? 18 जोड़ा था। ये 18 आया कहां से? जिस संख्या का आपने जो है स्क्वायर किया था वो ही संख्या जोड़ा था। तो हमने तो 20 का स्क्वायर किया है, मतलब 400 में हम 20 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। कॉन्सेप्ट कैसे याद रखेंगे सर? अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या दी जाएगी ना, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर आप क्यूब करके सवाल को बना पाओगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चले। देखो लो भाई साहब, इतना भारी भरकम सवाल सर, इसको हम सॉल्व ना करने वाले, हम तो ऐसे सवालों को एग्जाम हॉल में स्किप करके निकलेंगे। भाई साहब आप हमसे सीखते हो ना, हमसे पढ़ते हो ना, तो ऐसा सवाल भाई साहब पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप काहे घबरा रहे हो? देखो बोल रहा है कि 8586 का जोड़ रिलेशन 5253 के साथ है, 9687 का रिलेशन क्या होगा, है ना? तो इसको हमें क्या करना सर, बड़ी संख्या को कॉन्सेप्ट याद रखो। बड़ी संख्या को बड़ी संख्या जब भी बना के लिखेगा, तो सिंपल सा आपको डिफरेंस ले लेना है भाई साहब। क्या ले लेना है? डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस कैसे लेना है हम बता रहे हैं आपको। एक एक अंक को पकड़ो। 8 से आप चले जाओ 5 पे, बोलोगे सर -3। 5 से आप चले जाओ 2 पे, बोलोगे सर -3। 8 से आप चले जाओ 5 पे, सर -3। अगर 6 से आप जो है 3 पे जाओगे सर -3। मतलब जो नंबर दिया गया है सबसे 3 माइनस। देखो 9 से 3 माइनस 6 हो जाएगा, 6 से 3 माइनस 3 हो जाएगा, 8 से 3 माइनस 5 हो जाएगा, 7 से 3 माइनस 4 हो जाएगा। तो 6 3 5 4, 6 3 5 4 भाई साहब किसमें है? 6 3 5 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। आया ना मजा? ऐसा सवाल कौन भाई, इसको ऐसे सवालों में टाइम वेस्ट थोड़ी किया जाता है। ऐसे सवालों को तो दौड़ा लिया जाता है भाई साहब। जैसे एग्जाम हॉल में है, इनको हम सबसे पहले दौड़ाएंगे सर, और दौड़ाएंगे तब तक जब तक इनकी जो है सांसें बंद ना हो जाए, है मतलब आंसर ना आ जाए। चलो अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसका जवाब आप हमें बताइए। देखो डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 250 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा? बात वही है सर, छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ गया है, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जितना दूर होगा उतना ज्यादा काम करेंगे। तो अगर हम 5 का सिंपली करते हैं क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 125 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। हमें लाना है 250। तो 125 से 250 कैसे आएगा? आप बोलोगे सर अगर 125 का हम डबल कर देते हैं, तो 250 हो जाएगा हमारा, 250 हो जाएगा। लॉजिक आपको जो है समझ आया है? चलो सर 6 का हम क्यूब करते हैं। 6 का क्यूब करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो 6 का क्यूब 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा डबल किया था ना, तो इसको भी एक्स्ट्रा हम कर देंगे डबल भाई साहब। तो 216 का डबल कितना हो जाएगा सर? 432 हो जाएगा, 432 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 432 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप हमें बताइए कि कौन है ऐसा सवाल जो आपको मुश्किल लगता है? आया ना मजा? है कि किसी सवाल में दम जो आपको परेशान कर दे? अब हाँ, चीजें समझ में बेहतर वे में आएंगी, लेकिन उसी भाई उसी बहन को समझ में आएगी जो कॉपी और कलम के साथ पढ़ाई करता है। ये नहीं कि फिल्म चल रही है भाई साहब हम तो इसे प्रदर्शनी टकाटक देखते रहेंगे, भाई साहब कुछ नहीं आएगा। अगर आप साथ के साथ कलम डुलाते हुए चलोगे, कलम से लिखते हुए चलोगे कॉपी और पेन पे ना भाई साहब, तो आपका सवाल भी बनेगा और कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए माइंड जो है आपका सेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट
कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। जरूरी बात है डियर फ्रेंड्स, डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग का यह क्लास चलता है, जिसमें हम आपको क्लास टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। रोज रात लाइव क्लास चलेगी 8:45 पर। ठीक है। एक जरूरी बात बता दे भाई साहब, एसएसपी क्लासेस 563 नोट कर लीजिएगा। एसएसपी क्लासेस 563 नोट कर लीजिएगा। एसएसपी क्लासेस 563, एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से प्ले स्टोर पर आपका ऐप है भाई साहब। एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है भाई साहब, जहां से आप हर एक क्लास की फ्री पीडीएफ जो है, फ्री पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। एसएसपी क्लासेस 563 प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए भाई साहब, फ्री पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है भाई साहब, रीजनिंग फाउंडेशन बैच, जिसमें एक ही बैच में सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक ही बैच से आपको दोबारा कभी जीवन में रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। और वो उसके लिए है आपके लिए फर्स्ट, उसके लिए जो चल रहा है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए भाई साहब ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको एक माह का जितना आप रिचार्ज कराते हो ना, उससे भी नॉमिनल प्राइस में आपको मिलेगा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, जैसे ही 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं भाई साहब, वो फीस बढ़ जाएगी, है ना। तो आप सभी लोग अभी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके एनरोल हो जाइए और टॉप 100 स्टूडेंट में, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में अपना नाम दर्ज कर लीजिए। और महज नॉमिनल प्राइस में आप सभी लोग क्या कीजिए कि अपनी पूरी की पूरी एसएससी, वनडे, रेलवे जितना भी एग्जाम है, एक ही कोर्स से आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुतों बच्चों ने, बहुत भाइयों का, बहनों का सिलेक्शन हुआ है, तो आपका भी होगा। बस अपने इस भाई पर आप भरोसा करके पढ़िए। ठीक है प्यारे दोस्त, क्लास आपको कैसी लगी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली की रात 8:45 पर क्लास होती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर जरूर जुड़ जाया कीजिए। ठीक है प्यारा दोस्त, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।